एक कश्मीरी शॉल बेचने वाले पे पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अटैक हुआ है। इस अटैक में जो है वो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस शख्स का पैसा वैसा लूट लिया, मोबाइल फ़ोन लूटा, लाखों रुपए के शॉल्स थे ये भी लूटे गए। और हालांकि इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी हुई है। जो वहाँ के एसपी साहब हैं या एसएसपी साहब हैं, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड किया है, कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया है और उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं और पंजाब उनका दूसरा घर है, वो यहाँ पे सेफ हैं। लेकिन कुछ चंद ऐसे अनासिर समाज में ज़रूर होते हैं जो किसी भी सोसाइटी का, किसी भी इलाके का, किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी रीजन का नाम बदनाम करने में लगे होते हैं। और वैसा ही पंजाब में भी हुआ। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, शरारती लोग, अनासिर, जिन्होंने इस कश्मीरी शॉल बेचने वाले फरीद अहमद पर अटैक कर दिया। फरीद अहमद कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, करालपुरा के, और इन्हें मारा पीटा। हालांकि इनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है जनाब, इन्हें वहाँ पे घसीटा, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, थप्पड़ मारे, उसके बाद लात वगैरह मारी और इंतहाई बड़े दर्द के साथ जो है वो इनके ऊपर एक हमला हुआ। फरीद अहमद सुबह के समय अपने घर से रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक शॉल बेचने के लिए निकले और इनका ये अपना रूटीन है डेली लाइफ का कि शॉल बेचकर चंद पैसे कमाते हैं और शाम को लौटकर अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर यही जमा पूंजी से अपना घर भी चलाते हैं। लेकिन क्या हुआ एक दिन पहले बदनसीबी के साथ कि ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे इंतहाई बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक शख्स ने, उसके साथ कुछ और भी थे लेकिन एक मैन एक्यूज्ड है जो बताया गया है कि उसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर जो है वो इन पे हमला किया। इस हमले के अंदर फरीद अहमद घायल हो गए, इन्हें माइनर इंजरीज भी आई हैं, चोटें भी आई हैं, हालांकि इनके कपड़े भी फटे हुए हैं। ये एक वो पिता है जो अपने बच्चे को पालने के लिए, पोसने के लिए, उसका खर्चा चलाने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। फरीद अहमद के दर्द को मैं बहुत करीब से महसूस कर सकता हूँ क्योंकि इंतहाई गरीब परिवार से फरीद अहमद का ताल्लुक़ है और मजबूरी थी, गुर्बत थी, शायद इसीलिए जम्मू कश्मीर से निकलकर पंजाब में अपनी मजदूरी कर रहा है और वहाँ पे शॉल बेचकर कमाई कर रहा है। लेकिन जब एक मजदूर पे, जब एक गरीब पे जुल्म हो तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है। इंतहाई बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर कि उन पे अटैक हुआ और इस अटैक के अंदर जो है वो बड़े भयानक तौर से उन्हें जो है वो मारा पीटा गया और इनकी मार पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा हुई। हालांकि हम कश्मीर के जो लोग हैं, हम मेहमान नवाज हैं। हमारे घरों में जब भी कोई बाहर से आता है तो हम घर के दरवाजे खोल देते हैं, अपने हाउस बोट के दरवाजे खोल देते हैं और बिठाते हैं, लंगर लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। और वैसे ही हमारे जो पंजाब के भाई हैं उनकी भी अगर हम बात करें वो भी लंगर लगाते हैं। जम्मू में हमारे सिख कम्युनिटी के भाई हैं, आप देखिए ये भी कितने अच्छे लोग हैं, ये भी लंगर लगा के खाना खिलाते हैं। इनके घरों में आप चले जाएं, ये सर पे बिठा के इज्जत देते हैं। मेरे कई सारे सिख कम्युनिटी के दोस्त हैं, इंतहाई बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दलेर लोग हैं। मैं सीरियसली इन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन जो ये पंजाब के अंदर इंसिडेंट पेश आया, इसको लेकर हमारी सिख कम्युनिटी के भाइयों ने भी बड़े कड़े अल्फाजों में मजम्मत की। उन्हें भी ये महसूस हुआ कि ये गलत हुआ है फरीद अहमद के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि फरीद अहमद एक मजदूर है जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मजदूरी कर कर अपने घर बार को चला रहा है। लेकिन दुख तब हुआ जब इस तरीके से ये रवैया फरीद अहमद के साथ अपनाया गया। अब हम जम्मू कश्मीर के लोग, मैं कश्मीर की बात भी करूँगा, जम्मू की बात भी करूँगा। कश्मीर के जो मेरे भाई हैं उनकी मेहमान नवाजी लाजवाब है। उनकी मेहमान नवाजी के जैसे मेहमान नवाजी मुझे लगता है ग्लोबल लेवल पे कहीं नहीं देखने को मिलेगी। आप कश्मीरी भाइयों के घर चले जाओ, हत्तल इम्कान बड़ी मुश्किल से आप अपनी जान छुड़वा के आओगे, अदरवाइज़ वो चाय पीने के बिना आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जाके देख लो, चाय नहीं पीने, पानी पीना, खाना खाना, कुछ ना कुछ उनका रहता है, उसके सिवा वो कभी आपको घर से नहीं भेजेंगे, ऐसे निकलने ही नहीं देंगे। अच्छा, हमदर्द बहुत है, अगर कुछ हो जाएगा साथ में आके खड़े हो जाते हैं। वैसे हमारे जम्मू के डोगरे भाई, खंड मीठे लोग डोगरे, आप इनके साथ दोस्ती लगा के देखो जनाब, ये भी अपनी तरफ से पूरे दोस्ती में महारत हासिल रखते हैं, ये भी कोई कमी पेशी नहीं आने देते अपनी दोस्ती में, प्रॉपर तरीके से अपनी दोस्ती को निभाते हैं। कई सारे डोगरे लड़के मेरे दोस्त हैं और मेरे बड़े करीबी हैं, मेरे अजीज़ हैं। तो हर कौम अच्छी है, लेकिन हमारी इस कौम के अंदर कुछ दरिंदा सिफत लोग बुरे हैं जो फी ज़ाती मैन्युफैक्चरिंग जिनकी गलत हुई है। जब एक गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग गलत हो जाती है ना तो उसके इंजन में हमेशा फॉल्ट होता है। ऐसे ही जब एक बच्चे, एक आम इंसान की परवरिश गंदी होती है ना तो उसकी गंदी परवरिश के कारण जो है वो सारी ज़िंदगी गंदे कामों पे लगा रहता है। और मुझे लगता है कि वही चीज़ जो है वो देखने को मिली, यहाँ पे भी वही एपिसोड पेश आया है। अब कश्मीर में स्नोफॉल होगा,
रास्ता बंद हो जाएगा, फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। कश्मीरी भाइयों ने 1 मिनट में ऐलान करना है, मस्जिदों के दरवाजे खुले, घरों के दरवाजे खुले। और सीरियसली मैंने खुद देखा है, ये लोग अपने बच्चों को निकाल कर बाहर रखेंगे, मेहमान को अंदर बिठाएंगे। ये नहीं देखेंगे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ना जी, इसकी मेहमान नवाजी करनी है, ये हमारा भाई है। साथ में खड़े हो जाते हैं, अपना घर बेचकर अपने प्रॉपर्टी को मैं कहता हूँ दाव पे लगा के अगले इंसान के साथ पूरा साथ देते हैं, इतनी हमदर्दी दिखाते हैं, अपनी जेब से पैसा दे के उसको बचा लेते हैं। वैसे जम्मू के अंदर अगर आप देखेंगे, जम्मू के हमारे भाई हैं, वो भी बड़ा तगड़ा स्टैंड लेते हैं। पंजाब के जो मेरे भाई हैं या जो हमारी सिख कम्युनिटी के भाई हैं, ये लाजवाब है। कोविड-19 में किसी ने इतना काम नहीं किया जितना सिख कम्युनिटी के लोगों ने काम किया। मैंने खुद इनके साथ कोविड-19 में बहुत वेंटिलेटर बांटे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने बांटे हुए हैं। दिन रात ये लोग काम करते थे कोविड में। मैं खुद एज ए डिलीवरी बॉय कोविड में लोगों के घरों में खाना पहुंचाता था। इन्हीं लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी होती थी मुझे। लेकिन कल जो मामला पेश आया, इसने बड़ी दिल में चोट पहुंचाई। हालांकि इंतहाई काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया वादी कश्मीर से भी लोगों ने, खित्ता चिनाब से भी, जम्मू से भी, पीर पंजाल से भी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी इलाका गलत नहीं है, किसी भी इलाके के अंदर गलत नहीं है। इंसान की फितरत गलत है, इंसान फी ज़ाती खुद गलत है, और इंसान के अंदर जो उसका रवैया है वो गलत है, जिसके कारण जो है वो एक आम इंसान को इस तरीके का वक्त देखना पड़ता है। कोई नहीं, कोई भी रीजन गलत नहीं है, ना कश्मीर है, ना जम्मू है, ना पंजाब है, ना कोई है। हर इलाके के अंदर अच्छे लोग हैं। अल्लाह ने हर इलाके के अंदर अच्छे लोग बनाए हैं, हमदर्द लोग बनाए हैं। और फिर उसी इलाके के अंदर गंदे लोगों की भी कमी नहीं है, गंदे लोग भी बनाए हुए हैं। और वैसे ही गंदे उन घटिया लोगों ने फ़रीद अहमद के साथ ये रवैया अख्तियार किया। मुझे बड़ा दुख हुआ मैंने जब फ़रीद अहमद का वीडियो देखा। उसकी शर्ट यहाँ से फाड़ी हुई है, उसके ज़ख्मों, उसके जिस्म पे ज़ख्म है। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर इतना था कि वो सुबह मजदूरी पे निकलता था, अपने बच्चों के लिए जो है वो मजदूरी करके शाम को घर लौट कर आता था। लेकिन उसके शॉल चुरा लिए, उसका पैसा चुरा लिया। कैश अमाउंट जो मेरी अपडेट है उसके मुताबिक अराउंड 8 to 10,000 रुपीज़ है, एक सेल फ़ोन ले लिया। गरीब को लूटा गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस मामले में कार्रवाई हो। फ़िलहाल स्विफ्ट एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, FIR रजिस्टर्ड हुआ है, सख्त कार्रवाई की गई है। लेकिन दोस्तों याद रखना है एक बात, हम सब लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि हम लोगों को नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए। वैसे भी शहर में बहुत नफ़रत है, इस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है हम सब लोगों ने मिलकर। अगर किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में कुछ होता है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो इलाके के लोग बुरे हैं। वहाँ में एक शख्स ज़रूर गंदा हो सकता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि सब की सब मछलियाँ गंदी हैं। एक इंसान बुरा हो सकता है। मेरी फील्ड में अगर मैं एक बुरा हूँगा, इट डज़न्ट मीन कि मेरी फील्ड के सारे लोग बुरे हैं। मेरी फील्ड के सारे लोग अच्छे हैं, मुझसे भी बेहतरीन है, मुझसे भी काबिल है, इंटेलिजेंट है। अब वो अल्लाह का करम और नवाज़िशें हैं कि लोग मुझे ज़्यादा सुनते या देखते हैं। लेकिन हर फील्ड में, हर जगह में अच्छे लोग भी होते हैं और वैसे बुरे लोग भी होते हैं। शॉल वाले पे अटैक हुआ है, कड़े अल्फाजों की मज़म्मत करूँगा, डिमांड करूँगा इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए और इस नौजवान को अदल और इंसाफ मिलना चाहिए। इसके शॉल वापस मिलना चाहिए, इसका फ़ोन और इसका कैश अमाउंट जो है वो वापस मिलना चाहिए। वैसे कश्मीर के भाइयों के लिए मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है, जम्मू के भाइयों के लिए भी इंतहाई बहुत इज़्ज़त है, और पंजाब के लोगों के लिए तो हद से ज़्यादा इज़्ज़त है, क्योंकि सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जिसके साथ लगाते हैं फिर तोड़ निभाते भी हैं। ये मैंने बहुत क्लोज से देखा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे समाज में कहीं पे भी कोई गलत इंसान हो, हमें ख़ुद उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए, उसे बुक करवाना चाहिए, ताकि आइंदा हमारे समाज में कोई भी हम पे इल्ज़ाम ना आयद कर पाए। फ़िलहाल अगर आपको लगता है ये सही रिपोर्ट है और ये फैक्ट्स के ऊपर है तो आप इसे शेयर करें, और आपको लगता है कि गलत है तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। लेकिन अपना एक कीमती कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। और डेली तस्कीन को फॉलो करते रहें। आपका न्यूज़ चैनल घर घर की आवाज़, जम्मू कश्मीर का सबसे फास्टेस्ट न्यूज़ चैनल डेली तस्कीन।